जय श्री कृष्ण भक्तजनों। आज की कथा में आप श्रवण करेंगे श्री गर्ग संहिता में वृंदावन खंड के अंतर्गत आने वाले 15वें और 16वें अध्याय की कथा। आप सभी भक्तजन कथाओं को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करिए। बोली श्री बाल कृष्ण लाल की जय। 15वां अध्याय। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यह मैंने तुमसे कालिय मर्दन रूप पवित्र श्री कृष्ण चरित्र कहा। अब और क्या सुनना चाहते हो? बहुला सुबोले देवर से, जैसे देवता अमृत पीकर तथा भ्रमर कमल कर्णिका का रस लेकर तृप्त नहीं होते, उसी प्रकार श्री कृष्ण की कथा सुनकर कोई भी भक्त तृप्त नहीं होता, वह उसे अधिकाधिक सुनना चाहता है। तब शिशु रूपधारी परमात्मा श्री कृष्ण रास करने के लिए भांडीर वन में गए और उनका यह लघु रूप देखकर श्री राधा मन ही मन खेद करने लगी। तब वेदवाणी ने कहा, कल्याणी, सोच ना करो। मनोहर वृंदावन में महात्मा श्री कृष्ण के द्वारा तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। वेदवाणी द्वारा इस प्रकार कहा गया, वह मनोरथ का महासागर किस तरह पूर्ण हुआ और उस मनोहर वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण किस रूप में प्रकट हुए। उस वृंदावन में साक्षात परिपूर्णतम भगवान ने श्री राधा के साथ मनोहर रास क्रीड़ा किस प्रकार की। नारद जी ने कहा, राजन, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया। मैं उस मंगलमय भगवत चरित्र का, उस मनोहर लीलाख्यान का, जो देवताओं को भी पूर्णतः ज्ञात नहीं है, वर्णन करता हूँ। एक दिन की बात है, श्री राधा की दो प्रधान सखियां शुभ स्वरूपा ललिता और विशाखा वृषभान के घर पहुंचकर एकांत में श्री राधा से मिली। सखियां बोली, राधे, तुम जिनका चिंतन करती हो और स्वतः जिनके गुण गाती रहती हो, वे भी प्रतिदिन ग्वाल बालों के साथ वृषभानपुर में आते हैं। राधे, तुम्हें रात के पिछले पहर में जब वे गोचारण के लिए निकलते हैं, उनका दर्शन करना चाहिए। वे बड़े सुंदर हैं। राधा बोली, पहले उनका मनोहर चित्र बनाकर तुम शीघ्र मुझे दिखाओ, उसके बाद मैं उनका दर्शन करूंगी, इसमें संशय नहीं है। नारद जी कहते हैं, तब दोनों सखियों ने नंद नंदन का सुंदर चित्र बनाया, जिसमें नूतन यौवन का माधुर्य भरा था। वह चित्र उन्होंने तुरंत श्री राधा के हाथ में दिया। वह चित्र देखकर श्री राधा हर्ष से खिल उठी और उनके हृदय में श्री कृष्ण दर्शन की लालसा जाग उठी। हाथ में रखे हुए चित्र को निहारती हुई वे आनंद मग्न होकर सो गईं। भवन में सोती हुई श्री राधा ने स्वप्न में देखा, यमुना के किनारे भांडीर वन के एक देश में नील मेघ की सी कांति वाले पीत पटधारी श्याम सुंदर श्री कृष्ण मेरे निकट ही नृत्य कर रहे हैं। विदेहराज, उस समय श्री राधा की नींद टूट गई और वे शैया से उठकर परमात्मा श्री कृष्ण के वियोग से विवल हो उन्हीं के कमलनीय रूप का चिंतन करती हुई त्रिलोकी को तृणवत मानने लगी। इतने में ही ब्रजेश श्री नंद नंदन अपने भवन से चलकर वृषभानु नगर की सकरी गली में आ गए। सखी ने तत्काल खिड़की के पास आकर श्री राधा को उनका दर्शन कराया। उन्हें देखते ही सुंदरी श्री राधा मूर्छित हो गईं। लीला से मानव रूप धारण करने वाले माधव श्री कृष्ण भी सुंदर रूप और वैदग्ध्य से युक्त गुणनिधि श्री वृषभानु नंदनी का दर्शन करके मन ही मन उनके साथ विहार की अत्यधिक कामना करते हुए अपने भवन को लौटे। वृषभानु नंदनी श्री राधा को इस प्रकार श्री कृष्ण वियोग से विवल तथा अतिशय काम ज्वर से संतप्त चित्त देखकर सखियों में श्रेष्ठ ललिता ने उनसे इस प्रकार कहा। ललिता ने पूछा, राधे, तुम क्यों इतनी विवल, मूर्छित, बेसुध और अत्यंत व्यथित हो? सुंदरी, यदि श्री हरि को प्राप्त करना चाहती हो तो उनके प्रति अपना स्नेह दृढ़ करो। वे इस समय त्रिलोकी के भी संपूर्ण सुख पर अधिकार किए बैठे हैं। सुबह वे ही दुखाग्नि की ज्वाला को बुझा सकते हैं। उनकी अपेक्षा पैरों से ठुकराई हुई कुम्हार के आवे की अग्नि के समान दाहक होगी। नारद जी कहते हैं, राजन, ललिता की यह ललित बात सुनकर ब्रजेश्वरी श्री राधा ने आंखें खोली और अपनी उस प्रिय सखी से वे गदगद वाणी में यूं बोली। राधा ने कहा, सखी, यदि मुझे ब्रजभूषण श्याम सुंदर के चरणारविंद नहीं प्राप्त हुए तो मैं कदापि अपने शरीर को नहीं धारण करूंगी, यह मेरा निश्चय है।
नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर, श्री राधा की यह बात सुनकर ललिता भय से विवल हो यमुना के मनोहर तट पर श्री कृष्ण के पास गईं। वे माधवी लता के जाल से आच्छन्न और भ्रमरों की गुंजारों से व्याप्त एकांत प्रदेश में कदम की जड़ के पास अकेले बैठे थे। वहां ललिता ने श्री हरि से कहा। ललिता बोली, श्याम सुंदर, जिस दिन से श्री राधा ने तुम्हारे अद्भुत मनोहर रूप को देखा है, उसी दिन से वह स्तंभन रूप सात्विक भाव के अधीन हो गई हैं। काठ की पुतली की भांति किसी से कुछ बोलती नहीं। अलंकार उसे अग्नि की ज्वाला की भांति दाहक प्रतीत होते हैं। सुंदर वस्त्र भाड़ की तपी हुई बालू के समान जान पड़ते हैं। उसके लिए हर प्रकार की सुगंध कड़वी तथा परिचारिकाओं से भरा हुआ भवन में निर्जन वन हो गया है। हे प्यारे, तुम यह जान लो कि तुम्हारे विरह में मेरी सखी को फूल बाण सा तथा चंद्रबिंब विषकंद सा प्रतीत होता है। अतः श्री राधा को तुम शीघ्र दर्शन दो। तुम्हारा दर्शन ही उसके दुखों को दूर कर सकता है। तुम सबके साक्षी हो। भूतल पर कौन सी ऐसी बात है जो तुम्हें विदित न हो। तुम ही इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हो। यद्यपि परमेश्वर होने के कारण तुम सब लोगों के प्रति समान भाव रखते हो, तथापि अपने भक्तों का भजन करते हो, उनके प्रति अधिक प्रेम भाव रखते हो। नारद जी कहते हैं, राजन, ललिता की यह ललित बात सुनकर ब्रज के साक्षात देवता भगवान श्री कृष्ण मेघ गर्जन के समान गंभीर वाणी में बोले। श्री भगवान ने कहा, भामिनी, मन का सारा भाव स्वतः एकमात्र मुझ परात्पर पुरुषोत्तम की ओर नहीं प्रवाहित होता। अतः सबको अपनी ओर से मेरे प्रति प्रेम ही करना चाहिए। इस भूतल पर प्रेम के समान दूसरा कोई साधन नहीं है। मैं प्रेम से ही सुलभ होता हूँ। भांडीर वन में श्री राधा के हृदय में जैसे मनोरथ का उदय हुआ था, वह उसी रूप में पूर्ण होगा। सत्पुरुष अहेतुक प्रेम का आश्रय लेते हैं। संत महात्मा उस निर्हेतुक प्रेम को निश्चय ही निर्गुण तीनों गुणों से अतीत मानते हैं। जो मुझ केशव में और श्री राधिका में थोड़ा सा भी भेद नहीं देखते, बल्कि दूध और उसकी शुक्लता के समान हम दोनों को सर्वथा अभिन्न मानते हैं। उन्हीं के अंतःकरण में अहेतुकी की भक्ति के लक्षण प्रकट होते हैं तथा वे ही मेरे ब्रह्मपद गोलोक धाम में प्रवेश पाते हैं। रंभूरु, इस भूतल पर जो कुबुद्धि मानव मुझ केशव हरि में तथा श्री राधिका में भेदभाव रखते हैं, वे जब तक चंद्रमा और सूर्य की सत्ता है तब तक निश्चय ही कालसूत्र नामक नरक में पड़कर दुख भोगते हैं। नारद जी कहते हैं, राजन, श्री कृष्ण की यह सारी बात सुनकर ललिता सखी उन्हें प्रणाम करके श्री राधा के पास गईं और एकांत में बोली। बोलते समय उसके मुख पर मधुर हास्य की छटा छा रही थी। ललिता ने कहा, सखी, जैसे तुम श्री कृष्ण को चाहती हो, उसी तरह वे मधुसूदन श्री कृष्ण भी तुम्हारी अभिलाषा रखते हैं। तुम दोनों का तेज भेदभाव से रहित एक है। लोग अज्ञानवश ही उसे दो मानते हैं, तथापि सती साध्वी देवी, तुम श्री कृष्ण के लिए निष्काम कर्म करो, जिससे पराभक्ति के द्वारा तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो। श्री नारद जी कहते हैं, नरेश्वर, ललिता सखी की यह बात सुनकर रासेश्वरी श्री राधा ने संपूर्ण धर्म वेत्ताओं में श्रेष्ठ चंद्रानना सखी से कहा। श्री राधा बोली, सखी, तुम श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किसी देवता की ऐसी पूजा बताओ जो परम सौभाग्यवर्धक, महान पुण्यजनक तथा मनोवांछित वस्तु देने वाली हो। भद्रे महामते, तुमने गर्गाचार्य जी के मुख से शास्त्र चर्चा सुनी है, इसलिए तुम मुझे कोई व्रत या पूजन बताओ। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में वृंदावन खंड के अंतर्गत श्री राधा कृष्ण के प्रेमोद्योग का वर्णन नामक 15वां अध्याय पूरा हुआ। 16वां अध्याय। नारद जी कहते हैं, राजन, श्री राधा की बात सुनकर समस्त सखियों में श्रेष्ठ चंद्रानना ने अपने हृदय में एक क्षण तक विचार किया, फिर इस प्रकार उत्तर दिया। चंद्रानना बोली, राधे, परम सौभाग्यदायक, महान पुण्यजनक तथा श्री कृष्ण की भी प्राप्ति के लिए वरदायक व्रत है तुलसी की सेवा। मेरी राय में तुलसी सेवन का ही नियम तुम्हें लेना चाहिए।
क्योंकि तुलसी का यदि स्पर्श अथवा ध्यान, नाम कीर्तन, स्तवन, आरोपण, सेचन और तुलसी दल से ही नित्य पूजन किया जाए तो वह महान पुण्यप्रद होता है। सुबह जो प्रतिदिन तुलसी की 9 प्रकार से भक्ति करते हैं वे कोटि सहस्त्र युगों तक अपने उस सुकृत्य का उत्तम फल भोगते हैं। मनुष्यों की लगाई हुई तुलसी जब तक शाखा प्रशाखा बीज पुष्प और सुंदर दलों के साथ पृथ्वी पर बढ़ती रहती है तब तक उनके वंश में जो जो जन्म लेते हैं वे सब उन आरोपण करने वाले मनुष्यों के साथ 2000 कल्पों तक श्री हरि के धाम में निवास करते हैं। राधिके संपूर्ण पत्तों और पुष्पों को भगवान के चरणों में चढ़ाने से जो फल मिलता है वह सदा एकमात्र तुलसी दल के अर्पण से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य तुलसी दलों से श्री हरि की पूजा करता है वह जल में पद्म पत्र की भांति पाप से भी कभी लिप्त नहीं होता। 100 भार स्वर्ण तथा 400 भार रजत के दान का जो फल है वही तुलसी वन के पालन से मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। राधे, जिसके घर में तुलसी का वन या बगीचा है उसका वह घर तीर्थ रूप है, वहां यमराज के दूत कभी नहीं जाते। जो श्रेष्ठ मानव सर्व पापहारी पुण्यजनक तथा मनोवांछित वस्तु देने वाली तुलसी सेवन का रोपण करते हैं वे कभी सूर्य पुत्र यम को नहीं देखते। रोपण, पालन, सेचन, दर्शन और स्पर्श करने से तुलसी मनुष्यों के मन, वाणी और शरीर द्वारा संचित समस्त पापों को दग्ध कर देती है। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदियां तथा वासुदेव आदि देवता तुलसी दल में सदा निवास करते हैं। जो तुलसी की मंजरी सिर पर रखकर प्राण त्याग करता है वह सैकड़ों पापों से युक्त क्यों न हो, यमराज उसकी ओर देख भी नहीं सकते। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ का घिसा हुआ चंदन लगाता है उसके शरीर को यहाँ क्रियमाण पाप भी नहीं छूता। सुबह जहाँ जहाँ तुलसी वन की छाया है वहाँ वहाँ पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। वहाँ दिया हुआ श्राद्ध संबंधी दान अक्षय होता है। सखी, आदिदेव चतुर्भुज ब्रह्मा जी भी सारंग धनुआ श्री हरि के महात्म की भांति तुलसी के महात्म को भी कहने में समर्थ नहीं है। अतः गोप नंदनी, तुम भी प्रतिदिन तुलसी का सेवन करो जिससे श्री कृष्ण सदा ही तुम्हारे वश में रहें। श्री नारद जी कहते, नरेश्वर, इस प्रकार चंद्रानना की कही हुई बात सुनकर रासेश्वरी श्री राधा ने साक्षात श्री हरि को संतुष्ट करने वाले तुलसी सेवन का व्रत आरंभ किया। केतकी वन में 100 हाथ गोलाकार भूमि पर बहुत ऊंचा और अत्यंत मनोहर तुलसी का मंदिर बनवाया जिसकी दीवार सोने से जड़ी थी और किनारे किनारे पद्मराग मणि लगी थी। वह सुंदर मंदिर पन्ने, हीरे और मोतियों के परकोटे से अत्यंत सुशोभित था तथा उसके चारों ओर परिक्रमा के लिए गली बनाई गई थी जिसकी भूमि चिंतामणि से मंडित थी। बहुत ऊंचा तोरण, मुख्य द्वार या गोपुर उस मंदिर की शोभा बढ़ाता था। वहां स्वर्णमय ध्वजदंड से युक्त पताका फहर रही थी। चारों ओर ताने हुए सुनहले पितानों चंदोबों के कारण वह तुलसी मंदिर वैजयंती पताका से युक्त इंद्र भवन सा देदीप्यमान था। ऐसे तुलसी मंदिर के मध्य भाग में हरे पल्लवों से सुशोभित तुलसी की स्थापना करके श्री राधा ने अभिजित मुहूर्त में उनकी सेवा प्रारंभ की। श्री गर्ग जी को बुलाकर उनकी बताई हुई विधि से सती श्री राधा ने बड़े भक्तिभाव से श्री कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए आश्विन शुक्ला पूर्णिमा से लेकर चैत्र पूर्णिमा तक तुलसी सेवन व्रत का अनुष्ठान किया। व्रत आरंभ करके उन्होंने प्रतिमास पृथक पृथक रस से तुलसी को सींचा। कार्तिक में दूध से, मार्गशीर्ष में ईख के रस से, पौष में द्राक्षार रस से, माघ में 12 मासी आम के रस से, फाल्गुन मास में अनेक वस्तुओं से मिश्रित मिश्री के रस से और चैत्र मास में पंचामृत से उसका सेचन किया। नरेश्वर, इस प्रकार व्रत पूरा करके वृषभानु नंदिनी श्री राधा ने गर्ग जी की बताई हुई विधि से वैशाख कृष्णा प्रतिपदा के दिन उद्यापन का उत्सव किया। उन्होंने 2 लाख ब्राह्मणों को 56 भोगों से तृप्त करके वस्त्र और आभूषणों के साथ दक्षिणा दी। विदेहराज मोटे मोटे दिव्य मोतियों का 1 लाख भार और स्वर्ण का 1 कोटि भार श्री गर्गाचार्य जी को दिया। उस समय आकाश में देवताओं की दुंदुभियां
घंटियां बजने लगीं, अप्सराओं का नृत्य होने लगा और देवता लोग उस तुलसी मंदिर के ऊपर दिव्य पुष्पों की वर्षा करने लगे। उसी समय स्वर्ण में सिंहासन पर विराजमान हरिप्रिया तुलसी देवी प्रकट हुई। उनके 4 भुजाएं थीं, कमल दल के समान विशाल नेत्र थे, 16 वर्ष की सी अवस्था एवं श्याम कांति थी। मस्तक पर हेममय किरीट प्रकाशित था और कानों में कांचनमय कुंडल झिलमिला रहे थे। पीतांबर से आच्छादित केसों की बंधी हुई नागिन जैसी बेणी में वैजयंती माला धारण किए गरुड़ से उतरकर तुलसी देवी ने रंगवल्ली जैसी श्री राधा को अपनी भुजाओं से अंक में भर लिया और उनके मुख चंद्र का चुम्बन किया। तुलसी बोली, कलावती कुमारी राधे, मैं तुम्हारे भक्ति भाव से वशीभूत हो निरंतर प्रसन्न हूँ। भामिनी, तुमने केवल लोक संग्रह की भावना से इस सर्वोत्तमुखी व्रत का अनुष्ठान किया है। वास्तव में तो तुम पूर्ण काम हो। यहाँ इंद्रिय, मन, बुद्धि और चित्त द्वारा जो जो मनोरथ तुमने किया है वह सब तुम्हारे सन्मुख सफल हो, पति सदा तुम्हारे अनुकूल हो और इसी प्रकार कीर्तनीय परम सौभाग्य बनी रहे। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यों कहती हुई हरिप्रिया तुलसी को प्रणाम करके वृषभानुनंदिनी राधा ने उनसे कहा, देवी, गोविंद के युगल चरणार बिंदों में मेरी अहेतु की भक्ति बनी रही। मैथिल राज शिरोमणि जब हरिप्रिया तुलसी तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गईं, तब से वृषभानुनंदिनी राधा अपने नगर में प्रसन्न चित्त रहने लगी। राजन, इस पृथ्वी पर जो मनुष्य भक्ति परायण हो श्री राधिका के इस विचित्र उपाख्यान को सुनता है, वह मन ही मन त्रिवर्ग सुख का अनुभव करके अंत में भगवान को पाकर कृतकृत्य हो जाता है। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में वृंदावन खंड के अंतर्गत तुलसी पूजन नामक 16वां अध्याय पूरा हुआ। बोली श्री बालकृष्ण लाल की जय।